आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम लिखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field. When placed in a magnetic field. अब देखिए इसमें कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने माना, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया जो है मैं ए एरिया का मान, राइट। दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। सपोज मान लीजिए ये सारा का सारा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा गया है, और यू कैन से इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है। अब यहाँ पर मैंने इसको आपको बैटरी से कनेक्टेड नहीं दिखा रखा, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से एक बैटरी से कनेक्टेड है। It is connected to the battery of potential V, right? यहाँ पे से स्विच हो गया, right? Now what we have to find out that अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो क्या होता है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में ऐसा देखा गया कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है। अब हमें क्या करना है, हमें उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि आखिर वो फोर्स जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में लग रहा है कितना लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट उनको एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं और उस पुराने कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझते हैं जो हमने पढ़ा। इससे थोड़ा पहले हमने क्या पढ़ा था, लॉरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हमने यहाँ वहां पे ये देखा था कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच इज गिवन बाय F इक्वल्स टू QBB sin थीटा। हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा था कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर करा रहे हैं, किसी एंगल पर एंटर करवाते हैं, तो उसकी उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की क्या-क्या ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब हम उसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेते हुए इस वाले जो टॉपिक में चलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करें। देखो अब आप लोग जानते हो कि ये बैटरी से कनेक्टेड करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A। तो यहां से करंट बहना स्टार्ट हुई एक तरीके से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अगर इलेक्ट्रॉन ना बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूं, चार्ज, राइट। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, करंट, सिंपली, ठीक है। इसका मतलब मैंने कहा कि सपोज दैट ये चार्ज पार्टिकल यहां से सपोज दैट एक चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर में मूव कर, मैंने मान लिया एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। यू कैन टेक दिस चार्ज पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन एज वेल। अच्छा, ये मैं यहां से दिखा रहा हूं, एक काम करो इसको यहां से दिखाते हैं, बिकॉज यहां से नेगेटिव से, क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन इधर को है तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहां से आएंगे, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं ऐसा कहता हूं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, because we know that flow of electron is known as what, current, or you can say flow of charges is known as current. Clear? Okay. Now you know that when this particular charge particle moves in a region of magnetic field, because this particular conductor is placed in a region of magnetic field, ये magnetic field के region में रखा गया है, तो it experiences a force according to Lorentz, and that force is given by F is equals to QVB sin theta. Any doubts over? The force acting on this particular charge particle, or you can say electron, is equals to QVB sin theta according to Lorentz. ये हमने किसने बोला, Lorentz ने बोला, according to Lorentz, right? Now when you replace this Q by E, because अगर चार्ज के लो एक ही बात है या इलेक्ट्रॉन को एक ही बात है, मैंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही लेके चलता हूँ। F will be equals to कितना होगा, EVB sin theta। कोई डाउट, बहुत आसान। Now you know that this particular conductor is connected with some battery, right? Now we have just read a term that is known as drift velocity in the starting of this chapter. हमने कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इसका, इस बात का यह मतलब है कि जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कंडक्टर को हम कंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, नल हो गई। कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर को मूव कर रहे हैं, अगर कंडक्टर कनेक्टेड नहीं है किसी बैटरी से या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को नहीं लगाया, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन द कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद सम बैटरी, तो उस वक्त जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। Now, when a conductor is connected with some battery, or you can say when a conductor is provided some type of electric field, right? There occurs a velocity, the average velocity, and which is known as the drift velocity. आप लोग जानते कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखा है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स जो भी इलेक्ट्रॉन जहां से मूव कर रहे हैं उनकी अपनी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिनोटेड बाय vd, राइट। नाउ इन दिस फार्मूला आप जानते हो दिस इज फोर्स, दिस E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, v is the velocity of electron, v is the magnetic field, and theta is the angle between v and b. From here we can say that this velocity, जो ये velocity, ये कौन सी velocity है यहाँ पे, क्योंकि ये कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर रखा है, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये मतलब मेरी जो v है, इट इज नॉट सिंपली v, इट इज vd, दैट इज ये हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब चाहे कोई भी वेलोसिटी क्यों ना हो, कैसी भी वेलोसिटी क्यों ना हो, सिंपल जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो हो सकता है बेसिक फॉर्मूला। तो अगर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं vd, इट विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर यहां तक कवर करने में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, l डिस्टेंस कवर कर रहा है, this will be L upon time t, this is t, alright। Now substituting the value of vd in this equation, you can say this is equation first, you will get f will be equals to E L by t b sin theta, clear, बहुत आसान। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये E है और ये t है, ये E by t है, देखिए इस E by t के बदले में क्या लिख सकता हूं, इस E by t के बदले क्या आ सकता है, ऊपर चार्ज है नीचे टाइम है, डिस्टेंस टाइम, ऊपर चार्ज है, इस E by t के बदले में क्या लिख सकता हूं, सिंपली करंट। I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T, इस केस में क्या हो जाएगा, E अपॉन T, इसका मतलब F की वैल्यू क्या बन गई, BIL sin theta। This is the force acting on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. This is the expression for the current carrying conductor when placed in a magnetic field. अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर कितना फोर्स लगता है, उसमें फोर्स लगता है F equals to BIL sin theta, where theta is again the angle between the length and the magnetic field.